नमस्कार। आज हम कक्षा 7B का 7वां पाठ संकल्पः सिद्धिदायक का अवभाष पर चर्चा करेंगे। पहला अवभाष है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। आइए इसका हम उच्चारण करते हैं। अभवत, नैवेद्यत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशात, बसति स्म, चरति स्म, अकरत, अगच्छत, शपिति, अवदत, रक्षति स्म, करति स्म, पठति स्म। प्रश्न नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पुरत अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, देखो। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन में है बसति स्म, द्विवचन में है बसत स्म, बहुवचन में बसंती स्म। बसति का अर्थ होता है रहना और बसति स्म का अर्थ होता है रहता था। बसति है वर्तमान काल यानी लौट लकार और बसति स्म यानी भूतकाल यानी लौंग लकार। उसी तरह देखो, पूजति स्म, पूजत स्म, पूजन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षत स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरत स्म, चरन्ति स्म, करति स्म, कुरुत स्म, कुर्वन्ति स्म। पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष अकथयत अर्थात कहा था। अकथयतम, अकथयन। प्रथम पुरुष अपूजयत अर्थात पूजा किया था। अपूजयतम, अपूजयन। प्रथम पुरुष अरक्षत अर्थात रक्षा किया था। अरक्षतम, अरक्षन। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कहते हैं तम, युवम, इयम अर्थात तुम दोनों, तुम सब। यहाँ पर देखो, अवश, अवशतम, अवशत, अपूजय, अपूजयतम, अपूजयत, अचर, अचरतम, अचरत। उसके बाद उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अर्थात अहम, आवाम, वयम। अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। यहाँ पर देखो, अपठम, अपठाब, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखामा, अचरयम, अचराब, अचरायम। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद में लिखत अर्थात प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, तप प्रभावात के शाखाए जाता अर्थात तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गया था। इसका उत्तर है हिंगस्र पशव यानी हिंगस्र पशु। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत अर्थात पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी। इसका उत्तर है गौरी शिखरम यानी गौरी शिखर पर। क शमशान्य बसती अर्थात कौन शमशान में रहता है। इसका उत्तर है शिवः यानी शिव। शिव निंदम सुतवा का क्रुद्ध जाता अर्थात शिव निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई थी। इसका उत्तर है पार्वती। बटु रूपेण तपवनम कौ प्रविशात अर्थात ब्रह्मचारी रूप धारण करके कौन वन में प्रवेश किया था। इसका उत्तर है शिवः यानी शिव। प्रश्न नंबर 4, क का कम काम पति कथयति अर्थात कौन किसको कहता है। यहाँ पर देखो एक उदाहरण दिया है, वस्य तप कठिनम भवति। हे बेटी तपस्या कठिन होता है। किसने कहा? माता। किसको? पार्वती यानी पार्वती को। अहम तप एव चरिष्यामि अर्थात मैं तपस्या ही करूँगी। किसने कहा था? पार्वती मीनाम अर्थात पार्वती मीना से यानी माता से। मनुष्य कदापि धैर्य ना परित्यजति अर्थात मनुष्य कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। किसने कहा? पार्वती। किसको? विजयाम यानी विजया को। अपर्णा इति नामना तम पथिता अर्थात अपर्णा इस नाम से तुम विख्यात हो। किसने कहा? विजया। किसको? पार्वतीम यानी पार्वती को। पार्वती पित अस्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती मैं संतुष्ट हो तुम्हारे संकल्प से। किसने कहा? शिव यानी शिव ने। पार्वतीम यानी पार्वती को। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम अर्थात शरीर धर्म साधन का एकमात्र माध्यम होता है। किसने कहा? बटुह यानी शिव। किसको? पार्वतीम यानी पार्वती को।
अहम तब कृतदास अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। किसने कहा? शिव यानी शिव ने। किसको? पार्वतीम यानी पार्वती को। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नाम उत्तराणि लिखत अर्थात प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्ध सती किम अवदत, अर्थात पार्वती क्रोधित होकर क्या बोला था? इसका उत्तर है पार्वती क्रुद्ध सती अवदत, अर्थात पार्वती क्रोधित होकर बोला, अरे बचाल अप्सर दूर हट, जगति न कहोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानती, अर्थात जगत में कोई भी शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है। क पाप भाग भवती, अर्थात कौन पाप का भागीदार होता है? इसका उत्तर है यह शिवस्य निंदम करती, अर्थात जो शिव का निंदा करता है। यह च श्रीनति और जो सुनता है, स पाप भाग भवती वो पाप का भागीदार होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छेत, अर्थात पार्वती क्या करना चाहती थी? इसका उत्तर है पार्वती तपः कर्तुम इच्छेत, अर्थात पार्वती तपस्या करना चाहती थी। उसके बाद पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, अर्थात पार्वती किसके साथ गौरी शिखर गया? इसका उत्तर है पार्वती विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छति, अर्थात पार्वती विजय के साथ गौरी शिखर गया। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा समर्थकानि पदानि लिखत, अर्थात मंजूषा से पद चुनकर समान अर्थ वाला पद लिखिए। यहाँ पर देखो शिलायम अर्थात पत्थर पर, इसका समान अर्थ वाला पद है पस्तरे। पशव यानी पशु, जंतवः अम्बा माता, नेत्राणि आँखें, नयनानि, तुस्मिन् चुपचाप मौनम। प्रश्न नंबर 7, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, अर्थात उदाहरण के अनुसार पद रचना कीजिए। यहाँ पर देखो बसति स्म, इसका अर्थ होता है रहता था। अवसत, इसका भी अर्थ होता है रहता था। बसति है वर्तमान काल का रूप, इसमें स्म जोड़ने से वो भूतकाल में परिवर्तन हो गया है। और अवसत ए है भूतकाल का ही रूप यानी लौंग लोकार। पश्यति स्म अर्थात देखा था। अवसत, इसका भी अर्थ होता है देखा था। उसी तरह तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंत्यत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। अलिखत अर्थात लिखा था। लिखति स्म लिखा था। अकथयत कहा था, कथति स्म। अनयत नयति स्म। अपठत पढ़ा था, पठति स्म। अधावत दौड़ा था, धावति स्म। अहसत हंसाता, हंसति स्म। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।